हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट हम लोग का है ए एंड बी जिसमें कि P एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है। और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 एंड -2, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट है 2 एंड -4, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y है, ठीक है। और ये इसको सपोज कर लेते हैं ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB है, ठीक है। हम लोग को इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है बल्कि AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन गिवन A -2 एंड -2, ठीक है। B 2 एंड -4, ठीक है। और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x एंड y, ठीक है। तो हम लोग को जैसा कि पता है x एंड y का कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसमें m1 और m2 क्या है, m1 m2 रेशियो है, ठीक है। लेकिन हम लोग को रेशियो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या होता है, m1 इसको मानते हैं AP और ये m2 होता है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा आपका, AP बटा PB हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है AP बटा PB। तो हम लोग को जैसा कि ये दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। तो इससे हम लोग रेशियो सबसे पहले निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो AP यहाँ है और ये AB है, ठीक है। तो वेरिएबल को इधर हम लोग ले आएंगे, ठीक है। तो AP डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू 3/7 आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को इससे यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, AP बटा PB निकालना था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या आया है, AP बटा AB है। तो PB निकालना है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए AP बटा, अब AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लाइन सेगमेंट AB है। तो AB को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AP प्लस PB, ठीक है, इक्वल टू, तो AP क्या आपका 3 है बाई 7, ठीक है। 7 को भी हम लोग तोड़ देते हैं। तो AP जब 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये प्लस, क्योंकि ये भी AP है तो AP इक्वल टू 3 है। तो AP की जगह 3 लिख देंगे प्लस PB, ठीक है। तो 3 के बाद 7 यहाँ था, तो 3 के बाद कितना बचा, 4 बचा। तो 4 3 7 हो गया 3/7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये कॉमन टर्म जो है AP को निकाल दे कॉमन, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ AP डिवाइडेड बाय, ये दोनों में से AP बाहर निकालेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे AP। तो AP कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है, प्लस
ये पीवी में तो एपी कॉमन है नहीं, तो एपी अगर हम लोग इसमें से निकालते हैं तो एपी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पीवी डिवाइडेड बाय एपी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। राइट हैंड साइड में भी इसी तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 3 और इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 में से 3 तो कॉमन निकलेगा नहीं, इसीलिए डिवाइड में 3 चला जाएगा, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक समझ गए। अब आ गया ये, यहाँ देखिए, ऐसा करने का मकसद है कि ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो एपी एपी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे करते हैं, तो देखिए क्या होता है। देयरफॉर क्या बचा यहाँ पे, एपी एपी कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीबी बाई एपी बचा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 1 बाई 1 प्लस 4 बाई 3 ये बचा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, ये पूरे टर्म को ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म ही आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 प्लस पीबी बाई एपी, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू। अब यहाँ देखिए इस पूरे टर्म को जो बचा है उसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी वही आ जाएगा 1 प्लस 4/3, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 1 अपोजिट साइड है एक दूसरे का इक्वल टू के, ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग का क्या बचा, पीबी बाय एपी बचा, ठीक है, इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे देखिए पीबी आपका क्या आया, 4 आया, यानी कि ये जो पीबी है यहाँ से यहाँ तक ये 4 आया, ठीक है। और एपी जो आपका है ये एपी ये 3 आया, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था क्या, एपी रेशियो पीबी, ठीक है। तो इसको पलट देंगे जस्ट ऊपर, तो देखिए एपी रेशियो पीबी क्या हो जाएगा, एपी रेशियो पीबी आपका हो जाएगा क्या, एपी क्या है आपका 3 है और पीबी आपका क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को यानी इस एपी को M1 मान लेंगे, ठीक है। और इस पीबी को M2 मान लेंगे, यानी 4 को M2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसी वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूले में पुट करके और p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सारे टर्म का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, जैसे x1 x2। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू है आपका माइनस, y1 का वैल्यू है -2, ठीक है, x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -4, ठीक है। और m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे p का, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, ठीक है। तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x के लिए क्या है फॉर्मूला, x के लिए है आपका m1 x2, ठीक है। तो m1 क्या है 3 है, इनटू x2, x2 आपका क्या है 2 है, ठीक है, प्लस m2 x1, m2 क्या है 4 इंटू x1 है आपका -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ समझ गए। अब देखिए 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -2 डिवाइडेड बाय 7। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2, ठीक है। तो m1 आपका 3 है इंटू y2 आपका है -4, ठीक है, प्लस m2 y1, m2 क्या है आपका 4 है इंटू y1 आपका क्या है -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो -12 माइनस है और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 जा
8। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y हम लोग का निकल गया, क्या y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो माइनस बड़ा साइन है, तो -20 डिवाइडेड बाई 7। ये आपका आ गया y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था p(x,y). ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया क्या, p -2 डिवाइडेड बाई 7 एंड -20 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये हम लोग को p का कोऑर्डिनेट आ गया, समझ गए। और यही आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।